पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। ये चेहरा बेनकाब हुआ है, आतंकी चेहरा है। ये किसी धर्म को नहीं मानता। जो मिसाइलों से हमला करने की सोच रख रहे थे, ये बहुत ही बुरी बात है। किसी धर्म की आस्था के ऊपर, विश्वास के ऊपर हमला करना पर मैं भारतीय सेना का धन्यवाद करता हूं। सेना का धन्यवाद करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को चलाने वाली सारी सेनाओं के जर्नैलों को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने श्री दरबार साहब की रक्षा जहाजों के माध्यम से भी और डिफेंस के हमारे सिस्टम के माध्यम से की। विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और जिन प्रतिनिधि मंडल में जिन एमपी का नाम डाला है वो अपनी पार्टी से नाम उनको वापस लिया जा रहा है। आपने बंगाल में भी देखा कि इस तरीके से नाम वापस लिया गया है। ये बहुत दुख का विषय है। देश जहां एकजुट होना चाहिए था, ये लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। ये तो देश के खिलाफ जो आतंकियों ने माहौल बनाया, उसके खिलाफ हमारा देश और देश की आर्मी लड़ रही है। इसके अंदर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं जरूर कहना चाहता हूं, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आज देश को जरूरत है, हम सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए और पूरी दुनिया में एक संदेश जाना चाहिए कि भारत की आत्मा पे अगर कोई हमला करेगा तो हर भारतीय एकजुट है। जैसे भारत के 140 करोड़ नागरिक एकजुट हैं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों और पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को भी एकजुट होना चाहिए। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि दिल्ली में जितने भी बिजली के खंभे हैं वहां पर मिस्ट स्प्रे लगाया जाएगा जिससे पोल्यूशन जो है वो कम हो। कब से इसकी शुरुआत होगी, कैसे ये काम? देखिए, हमारी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है कि दिल्ली के अंदर जो हॉटस्पॉट्स हैं, उन इन्वायरमेंट के लिए जरूरी है कि साफ हवा बनी रहे। उस हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाइड हैं, उन पे मिस्ट इमीडिएटली ये मिस्ट स्प्रिंकलर्स का इंतजाम किया जाए, ताकि वहां पे जो PM 2.5 है उसको उड़ने ना दिया जाए, उससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाए। हमारी तरफ से ये डायरेक्शन चली गई हैं। जो जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, PWD है या इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, जिसमें भी जहां जहां भी एरिया आता है, उनको इसके ऊपर कार्रवाई करनी है। उम्मीद है जल्दी वो एजेंसी जो हैं इसके ऊपर कार्रवाई करेंगी। सर, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो आर्मी की तरफ से वीडियोस और माइन मशीनरी की वीडियोस रिलीज हुई, जिसमें दिखाया लगा कि कैसे अमृतसर में गोल्डन टेम्पल को बचाया गया, कैसे पंजाब की सिटीज को बचाया गया अटैक्स के दौरान जब पाकिस्तान से मिसाइल आई। इसको आप कैसे देखिए, मैंने अभी लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का वीडियो देखी। मुझे बहुत दुख और खेद है इस बात का कि पाकिस्तान अपने नापाक इरादों से कभी भी बाज नहीं आया। 1947 से लेकर लगातार पाकिस्तान अपने नापाक इरादे और गुरुद्वारा साहिब के ऊपर अटैक करवाना, पंजाब का नुकसान कराना, पंजाब में आतंकवाद के हथियार भिजवाना, पंजाब को नशे से ग्रस्त करना और अब धार्मिक स्थानों के ऊपर भी हमला करना की कोशिश करना, ये बहुत ही दुखदायी है। मैं इसकी जहां कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। पूरी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। ये चेहरा बेनकाब हुआ है, आतंकी चेहरा है। ये किसी धर्म को नहीं मानता। पाकिस्तान में कट्टर लोग अक्सर ये बातें कहते हैं कि हम दूसरे धर्मों को मानने को तैयार नहीं है, और जब गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान ननकाना साहब का खोला गया था, तब भी पाकिस्तान के कट्टर लोगों ने ये बातों वीडियो में डालकर कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, इनके कोई गुरु नहीं, उनके प्रति अपशब्द बोले थे। और अब श्री दरबार साहब के ऊपर जो मिसाइलों से हमला करने की सोच रख रहे थे, ये बहुत ही बुरी बात है। किसी धर्म की आस्था के ऊपर, विश्वास के ऊपर हमला करना पर मैं भारतीय सेना का धन्यवाद करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर को चलाने वाली सारी सेनाओं के जर्नैलों को मैं सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने श्री दरबार साहब की रक्षा जहाजों के माध्यम से भी और डिफेंस के हमारे सिस्टम के माध्यम से की और ये इंश्योर किया कि श्री दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल, हरमंदिर साहब जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार के पाकिस्तान के नापाक इरादे कामयाब ना हो पाए। सर, आम आदमी पार्टी के 15 पार्षदों ने पहले इस्तीफा
इस्तीफा दिया और खबरें यह है कि अभी भी कुछ इस्तीफा आगे दे सकते हैं। सबका एक ही कहना है। आम आदमी पार्टी नहीं रही है, वो एक लुटेरों की पार्टी थी। जब उसका असली चेहरा लोगों के सामने आया है, लोग उसको छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। ये बना था नाम देखिए, आम आदमी पार्टी। और जब पूछा गया इनका घर कहाँ है तो कहते जी ये 100 करोड़ के शीश महल में रहते हैं। पूछा गया इनका दफ्तर कहाँ है तो कह रहे वो शीश महल से भी लग्जरियस दफ्तर है, जैसे किसी सऊदी अरेब के राजे का हो। जब पूछा गया कि कैसी गाड़ियों में घूमते हैं तो बताया गया जी कि ये रेंज रोवर की 2.5 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं। जब पूछा गया कि इसमें उड़ते किसमें तो पता लगा जी बेल हॉस्पिटल, बेल हेलीकॉप्टर जो कि 60 करोड़ रुपए का, वो पंजाब सरकार के में उड़ते हैं और प्राइवेट जहाजों में उड़ते हैं। ये आम आदमी पार्टी नहीं है, इसलिए इनको लोग छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। सर, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कांग्रेस क्लेम कर रही थी उनसे कोई नाम नहीं मांगा गया था, फिर भी शशि थरूर का नाम जबरदस्ती उसमें डाला। तो शशि थरूर क्या भारतीय नहीं है क्या? क्या शशि थरूर पाकिस्तान से आया है क्या? क्या शशि थरूर पार्लियामेंट के अंदर जब बैठते हैं तो क्या भारत के लोगों से चुनकर नहीं आते क्या? ऐसी घटिया मानसिकता का प्रगटावा करना बड़ा खेद है वाला है। जब हमारे देश के 140 करोड़ लोगों में से किसी को भी देश के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा जाए तो उसके लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता तो कांग्रेस के लिए तो और भी बड़ी सम्मान की बात होनी चाहिए। बल्कि कांग्रेस तो अपना जो एक घिनन चेहरा है वो सामने दिखा रही है कि बार बार इस बात पे सवाल उठा रही है। तो मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं इस तरह की हमें गंदी राजनीति में नहीं आना चाहिए। शशि थरूर भी आपकी पार्टी के हैं और अगर कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो अच्छा ही करेंगे और देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे, इसलिए उनको भेजा जा रहा है।